and you are watching India's number one Hindi gay story channel. सर छोड़ दो ना, ये आप क्या कर रहे हो? ऐसा करना सही नहीं है। नील सुनील से बार बार उसे छोड़ने को कह रहा था, पर सुनील बोला, ऐसे कैसे छोड़ दें? अभी अभी तो हाथ में आए हो, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं, थोड़ा सा कुछ होने तो दो। नील फिर से बोला, नहीं सर, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। इस पर सुनील बोला, भगवान के लिए कैसे छोड़ दें? इंसान के तो काम में आओ पहले, उसके बाद भगवान के काम में भी आ जाना, उसमें क्या बुराई है? नील और सुनील दोनों बस यूं ही डायलॉगबाजी कर रहे थे। फिर नील ने सुनील से कहा, सर आप जाओ बाथरूम, अकेले मेरे को मत लेके जाओ। सुनील बोला, अरे यार कैसी बातें करते हो तुम, चलो साथ में नहा लेंगे। जब साथ में जिम जा सकते हैं, एक कमरे में साथ में रह सकते हैं, तो साथ में नहाने में कैसी बुराई है? नील एक पल को रुका और फिर से सुनील से बोला, सर नहीं नहीं, आप जाइए, आप नहा लीजिए। इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ होकर भी सुनील इतना ज़्यादा हम्बल कैसे हो सकता है? बार बार नील यही सोच रहा था। सुनील ने ओके बोला और फिर उसने नील का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती बाथरूम के अंदर ले गया। नील मना कर रहा था, पर सुनील उसे बाथरूम के अंदर ले गया और कसकर उसे पकड़ कर रखा और शावर चालू कर दिया। दोनों एक साथ शावर के नीचे भीग रहे थे। उनके बीच कुछ अटखेलियां सी हो रही थीं। सुनील नील को थामे हुए था और नील के जज्बात उमड़ उमड़ के बाहर आ रहे थे। सुनील ने नील से कहा, क्या हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है? नील शर्म से लाल हो रहा था, वो पानी पानी हो रहा था कि तभी उसने सुनील की पकड़ से खुद को छुड़ाया और बाथरूम के बाहर भागने की कोशिश की कि तभी सुनील ने उसे दोबारा से पकड़ लिया और बोला, इतनी जल्दी क्या है, जरा रुक तो जाओ, अभी अभी तो तुम आए हो, ऐसे भागकर कहाँ जाओगे? और भागना ही क्यों है तुमको? मैं हूं ना तुम्हारे लिए यहाँ, इसके अलावा तुम्हें कौन चाहिए, बताओ मुझे। नील बोला, नहीं सर, आप कैसी बातें कर रहे हो? नहीं, ये सही नहीं है, आप जाने दो मुझे। सुनील ने नील को पकड़ के रखा और बोला, क्या सही नहीं है? क्या कर दिया मैंने तुम्हारे साथ? कुछ गलत कर दिया मैंने तुम्हारे साथ? तुम्हें गलत तरीके से छुआ या क्या किया तुम्हारे साथ? नील अब चुप हो गया। सिर्फ थोड़ी सी मस्ती ही तो कर रहा था तुम्हारे साथ, इसके अलावा तो कुछ और किया नहीं। लो जाओ। ये कहकर सुनील ने नील का हाथ छोड़ दिया। सुनील के हाथ छोड़ देने पर भी अब नील चाह कर भी बाथरूम के बाहर नहीं जा पा रहा था, क्योंकि सुनील उससे नाराज हो गया था। अपने बॉस को यूं नाराज करके नील भला कैसे चला जाता? वो सुनील से बोला, नहीं सर। सुनील ने गुस्से में कहा, क्या सर, मैंने कहा है ना, मुझे सुनील कहकर बुलाओ। सुनील समझो, किसी ने अगर देख लिया तो। ओहो नील, कोई भला तुम्हें और मुझे बाथरूम में एक साथ कैसे देख लेगा? हम दोनों हमारे खुद के कमरे में हैं, वो सब अपने अपने कमरों में हैं, तो कौन झांकने आ रहा है यहाँ पर? तुम बहुत चिंता करते हो, गलत बात है। नील ने फिर यह सोचा कि हाँ, सुनील सही बोल रहा है, क्योंकि कोई भी किसी के कमरे में नहीं आएगा। शायद दोस्तों के कमरे में तो चले जाएं, पर सीईओ के कमरे में जाने की हिम्मत भला किस में हो सकती है? सुनील, ठीक है, नहीं जा रहा मैं। ये कहकर नील ने शावर फिर से चालू कर दिया और खुद आकर सुनील की बाहों में समा गया। सुनील हैरान हो गया। नील ने सुनील का एक हाथ अपनी कमर में, दूसरा हाथ अपनी छाती पर रखा। दोनों के बीच आग लग रही थी। नील सुनील से बोला, आप मुझे ऐसे पकड़कर क्यों खड़े थे, जैसे अभी मैंने खुद को पकड़वाया है? सुनील बोला, वो तो तुम भाग रहे थे ना। नील ने कहा, तो अब ऐसे नहीं पकड़ना आपको मुझे, जाने दोगे? सुनील हंसने लगा
और नील से बोला, तुम जैसे कहो मैं तुम्हें वैसे पकड़ लूँ। तुम्हें थामने की बात ही अलग है। इंटरप्ट करने के लिए सॉरी दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए। साथ ही आप अपनी कहानी भी मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी है tellmine2@gmail.com पर। तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा खटका और नील की आंख खुली। देखा तो ये सब सिर्फ सपना था। उसका बॉस सुनील बेड साइड पर बैठा हुआ था। नील ने सुनील की ओर देखा और फिर वो शर्म से पूरा लाल हो गया। उसने जल्दी से चादर ओढ़ ली। सुनील नील से बोला, क्या हुआ दोस्त, इतना क्या शर्मा रहे हो? कोई बात नहीं, ये तो आम बात है। सोते समय अक्सर ऐसा हो जाता है। तुम तो कुछ ज़्यादा ही थक गए थे। जब से हम आए हैं तुम तो बस सिर्फ सो ही रहे हो। सुनील ने उठकर कमरे का दरवाज़ा खोला और वो थे रूम सर्विस वाले। उन्होंने आकर नाश्ता लगाया और सुनील से पूछा, कुछ और चाहिए सर? सुनील ने नामे सर हिला दिया। लगभग 10 मिनट के बाद नील बिस्तर से उठा। उसने एक छोटी सी बी शेप की ब्रीफ पहन रखी थी। उसके अलावा उसने कुछ नहीं पहना था। वो सुनील से बोला, मेरे कपड़े किसने उतारे? सुनील ने कहा, मैंने। कमरे में एसी चल रही थी, उसके बाद भी तुम्हें भयंकर पसीना आ रहा था, इसलिए फिर मैंने तुम्हारे कपड़े निकाल दिए ताकि तुम आराम से सो सको। सच में? और मुझे पता भी नहीं चला मैं इतनी गहरी नींद में था। वही तो नील, तुम बहुत ज़्यादा गहरी नींद में थे। ऐसे में कोई तुम्हारे साथ कुछ कर भी लेता तो भी शायद ही तुम उठते। नील बोला, कोई भला मेरे साथ क्या ही करेगा, मुझ में है ही क्या? सुनील ने नील को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और बोला, है ना, तुम भी तो देखो, मुझे तो दिख रहा है। नील बोला, सर मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वह बाथरूम में चला गया। लगभग 20 मिनट के बाद वो बाहर आया। जब वो बाहर आया तो देखा सुनील टेबल पर उसका वेट कर रहा था। नाश्ता लगा हुआ था। सुनील ने नील से कहा, अब जल्दी आ जाओ। नील कपड़े पहन रहा था। उसने बॉक्सर पहना कि तभी सुनील ने कहा, जल्दी आओ ना यार। नील जाकर ऐसे ही बैठ गया। सुनील और नील अब नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता करते करते सीईओ सुनील बोला, नील, बॉडी तो तुमने बहुत मस्त बनाई है। ये कट्स देखो, डोले शोले देखो, बहुत गजब की बॉडी है। पर तुमने 6 पैक्स क्यों नहीं बनाए? नीचे से तो तुम प्लेन हो एकदम। नील बोला, बस यूं ही, मन नहीं करता। मुझे फिट रहना पसंद है। ये 6 पैक 8 पैक्स, इसमें मैं बिलीव नहीं करता। ये सुनकर सुनील बोला, सही है, तुम बिलीव नहीं करते। मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं होता, पर फिर भी जैसे तैसे आधे घंटे तो जिम जाता ही हूँ। देखो, मैंने भी थोड़ी सी बॉडी बनाई हुई है। ये कहकर सुनील ने अपनी टी शर्ट उतार दी। वो नील को अपनी बॉडी दिखा रहा था। काफ़ी सही बॉडी थी सुनील की। 6 पैक्स एब और एकदम क्लीन बॉडी। शरीर पर एक भी बाल नहीं थे उसके। नील सुनील के पास आया और उसके शरीर को छूने लगा और बोला, बहुत सही बॉडी बनाई है यार, एकदम टाइट है बॉडी। सुनील बोला, हाँ वो तो टाइट है ही, तुम्हें दिख रहा है ना। नील सुनील से बोला, बहुत ज़्यादा मज़ा किया हो। सुनील ने हंसते हुए कहा, क्या करें यार, ज़िंदगी में हंसना मुस्कुराना तो पड़ता ही है। लोग तो आंसू देते हैं और अगर हम खुद भी ना मुस्कुराएं तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का। दोस्तों, इंटरप्ट करने के लिए सॉरी। कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सुनील और नील के बीच ये प्यार भरी नोक-झोंक बहुत अच्छी लग रही थी। फिर सुनील और नील वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए नाश्ता करने लगे। नाश्ता करते करते सुनील को हिचकियाँ आने लगी। वो इधर उधर पानी की बोतल ढूंढ रहा था, पर उसे पानी की बोतल कहीं भी नहीं मिल रही थी। नील जल्दी से कमरे के बाहर भागता हुआ गया और उसने रूम सर्विस से कहा, एक पानी की बोतल देने के लिए। नील उस वक्त भूल चुका था कि वो शर्टलेस था
और उसे ऐसे बाहर नहीं जाना चाहिए था। आजू बाजू के जो कमरे थे वो सब भी उसके ऑफिस के लोगों के लिए ही बुक किए गए थे। जब वो कमरे के बाहर निकला तो 2-3 लड़कों ने उसे देख लिया। वो पहली बार नील को ऐसे देख रहे थे, शर्टलेस। वो नील से बोले, अरे वाह, बॉडी बना के तक घूम रहा है। क्यों, सीईओ को दिखा रहा है बॉडी? क्या पटा रहा है क्या उसे? सैलरी बढ़वाने का तरीका तो बहुत अच्छा है तेरा नील। नील के साथ अजीब अजीब तरीके से मजाक किया जा रहा था। नील ने रूम सर्विस को पानी के लिए बोला और जल्दी से कमरे में भाग कर आ गया। सुनील को अभी भी हिचकियां आ रही थी। उसकी हिचकियां बंद ही नहीं हो रही थी। नील पीछे से आया और उसने एक जोरदार सुनील की पीठ पर हाथ रखा। सुनील एकदम से हड़बड़ा गया। वो नील से बोला, ये क्या बदतमीजी है? और नील बोला, देखा कमाल, गई ना हिचकियां। ओह, तुमने मुझे शॉक करके हिचकियां दूर की। वैसे मुझे ये हिचकियां पानी की वजह से नहीं, मिर्ची की वजह से आ रही थी। जब मिर्ची ज़्यादा होती है ना तो मुझे हिचकियां आने लगती हैं। अच्छा अच्छा। थोड़ी देर बाद पानी आ गया। सुनील ने पानी पिया। नील सुनील से बोला, सर बाहर चलें अब? अपन बहुत देर से अंदर हैं, चलो पूल में चलते हैं। सुनील ने कहा, देखो नील, तुम बार बार मुझे सर मत कहो। नील ने समझाया, देखिए आप सीईओ हैं कंपनी के और मैं सिर्फ एक नया एम्प्लॉय, तो आप समझिए, मैं आपको नाम से बुला तो लेता हूँ पर मुझे भी अजीब लगता है। हाँ, इस कमरे में मैं भले ही आपको नाम से बुलाऊं पर बाहर नाम से नहीं बुला सकता। लोग गलत समझेंगे, मजाक उड़ाएंगे, यहाँ तक कि मुझसे कहेंगे कि मैंने आपको अपने कंट्रोल में कर लिया। सुनील ने कहा, तुम ओवर सोचते हो। जिसे जो सोचना है सोचने दो। ये जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हें अपने तरीके से जीनी चाहिए। ये कहकर सुनील नील से बोला, चलो पूल में चलते हैं। दोनों ने पूल्स के लिए टॉवल उठा ली और कमरे के बाहर निकल गए। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें।